हालेलुया। इस वर्ष का आखिरी रविवार है और जैसे कि हम जानते हैं कि इस वर्ष, ये साल हमारे लिए कैसा रहा और हम किस प्रकार से इस वर्ष में हम कई ऐसी बातों को देख पाए। आज की सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर जो है वह हमसे बहुत प्रेम रखता है और इसलिए आज की सुबह परमेश्वर की उस सामर्थ्य वचनों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जो परमेश्वर ने मुझसे बातचीत करी है। और मैं चाहता हूं कि उन वचनों को आप समझें और उन वचनों के अनुसार अपने जीवन को निर्वाह करें। बाइबल बताती है कि प्रभु में आना बहुत आसान है, किंतु प्रभु के साथ चलना और प्रभु के साथ रहना ये बहुत डिफिकल्ट है। तो ये बाइबल की ऐसी शिक्षाएं हैं जिसको बहुत लोग समझ नहीं पाते। बाइबल की ऐसी शिक्षाएं हैं जिनको बहुत लोग ग्रहण नहीं कर पाते। बाइबल की ऐसी बहुत सी शिक्षाएं हैं जिसको लोग सुन करके भी उस पर अपने जीवन को निर्धारित नहीं कर पाते। उसका कारण क्या है आज मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं वचन को आपके सामने रखूं, आज जो विषय है मेरा, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट हाउ यू स्टार्ट बट हाउ यू फिनिश। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप अपने जीवन की शुरुआत कैसे करते हैं, लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपके जीवन का अंत जो है वो कैसे है। इस वर्ष की शुरुआत जैसे भी क्यों ना हो, लेकिन इस वर्ष का अंत हम सब के लिए आशीष भरा रहा। हालेलुया। और हम विश्वास करते हैं कि कहीं ना कहीं खुदा ने हम सबको बरकत दिया है, हम सबको आशीष दी है। और इससे पहले कि मैं आपको परमेश्वर का वचन सुनाऊं, मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर का वचन शमूएल भविष्यवक्ता के पास पहुंचा और शमूएल भविष्यवक्ता ने किस प्रकार से इस संदेश को इस्राएलियों के बीच में दिया। आइए आप मेरे साथ निकाल सकते हैं पहला शमूएल उसका 12 अध्याय और उसके 14 और 15 वचन को। जब आप पहला शमूएल की किताब उसका 12 अध्याय को अगर आप खोलेंगे तो आप देख सकते हैं कि वहां पे ऊपर में ही लिखा होगा शमूएल का संदेश। और ये संदेश परमेश्वर की ओर से जो शमूएल के पास आई थी, वो संदेश शमूएल अपने लोगों को अर्थात इस्राएलियों को देता है। और 14 वचन में इस प्रकार से लिखा है, यदि तुम यहोवा का भय मानते और उसकी उपासना करते और उसकी बात सुनते रहो और यहोवा की आज्ञा को टाल कर उसे बदला ना करो और वह जो तुम पर राजा हुआ है, दोनों अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे पीछे चलने वाले बने रहो, तब तो भला होगा। परंतु यदि यहोवा की बात ना मानो और यहोवा की आज्ञा को टाल कर उससे बदला करो तो यहोवा का हाथ जैसे तुम्हारे पुरखाओं के विरुद्ध हुआ वैसे ही तुम्हारे भी विरुद्ध उठेगा। आमीन। हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, लोग अपने जीवन में इस बात की पुष्टि रखते हैं, इस बात को स्मरण करते हैं कि उनका शुरुआत अच्छा हो। मैं आपको बताना चाहता हूं शुरुआत कैसे भी हो, कैसे भी क्यों ना शुरुआत हो, चाहे वो किसी चीज की भी शुरुआत क्यों ना हो, चाहे आप प्रभु में आते हैं, चाहे किसी रिलेशनशिप में आप आते हैं, चाहे आप एक घर बनाते हैं, चाहे आप किसी भी प्रकार का कोई भी काम में हाथ क्यों नहीं लगाते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं शुरुआत कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन अंत अच्छी होनी चाहिए। कितने लोग विश्वास करते हैं इस बात पर? प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब इस्राएली लोग परमेश्वर के अधीन में हुआ करते थे, तब इस्राएलियों ने परमेश्वर से अपने लिए राजा की मांग की। और बाइबल बताती है परमेश्वर ने इस्राएलियों की बातों को सुना और उसे प्रथम
गया जिसका नाम था राजा साउल। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उसे राज्य करने का अधिकार दिया और अधिकार देने के बाद उससे कहा कि मेरी आज्ञाओं के अनुसार चलो। लेकिन बाइबल बताती है जो हम 13वां अध्याय में पढ़ेंगे, 1 शमूएल चैप्टर 13 को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है साउल 30 वर्ष का होकर राज्य करने लगा और उसने इस्राएलियों पर 2 वर्ष तक राज्य किया। अब क्यों राजा साउल जिसको राजा बनाया गया था वो क्यों 2 साल तक इस्राएलियों पर राज किया? उसका कारण क्या था? क्योंकि मैं प्रियो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल बताती है जब आप पढ़ेंगे राजा साउल के विषय में, जब उसका अभिषेक हुआ था, आप 10वें अध्याय को आप खोलेंगे तो आपको उस जगह पर मिलेगा कि शमूएल के द्वारा राजा होने के लिए साउल का अभिषेक, और किस प्रकार से 10वें अध्याय के पहले पद को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चूम कर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने किस प्रकार से राजा साउल का अभिषेक किया। लेकिन व्यवस्था बताती है, हम 13 अध्याय में आते हैं तो हम देखते हैं कि राजा साउल 30 वर्ष का होकर राज्य करने लगा और उसने इस्राएलियों पर 2 वर्ष तक राज्य किया। क्या कारण था कि राजा साउल 2 वर्षों तक ही इस्राएलियों पर राज्य किया? क्योंकि हमें से बहुत लोग इस बात को सोचते हैं कि वर्ष का पहला दिन ही हमारे लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं पादरी साहब क्या वर्ष के पहले दिन सभा नहीं होगा? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं शुरुआत कैसे भी क्यों ना हो लेकिन अंत अच्छी होनी चाहिए। आप व्यवस्था के इस पुस्तक को अगर उठाकर आप पढ़ना आरंभ करेंगे, आप अपने जीवन में इस बात को आप देख सकते हैं कि बहुत से ऐसे सामर्थ्य लोग जिनको परमेश्वर ने उठाया, उनकी शुरुआत तो बहुत सामर्थ्य रहा, बहुत पावरफुल रहा और बहुत प्रकार से वो बलशाली रहे, लेकिन बाइबल बताती है कि उनकी अंत जो है शर्मनाक थी। उनकी अंत जो थी वो सही नहीं था। आज की सुबह मैं आपको परमेश्वर के वचन से उत्साहित करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि परमेश्वर सामर्थी है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा में आपकी शुरुआत कैसी भी क्यों ना हो लेकिन आपकी अंत अच्छी होनी चाहिए। कितने लोग विश्वास करते हैं कि अंत अच्छा होना चाहिए? क्योंकि मैं आज की सुबह मैं आपको परमेश्वर के वचन से उत्साहित करना चाहता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजा साउल जो परमेश्वर के द्वारा अभिषेक किया गया था, राजा साउल जो परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया था, राजा साउल जो परमेश्वर के बुलाहट को सुनकर वो अपने आप को परमेश्वर के अधीन सौंपा था, लेकिन व्यवस्था बताती है वो परमेश्वर की उपस्थिति में बहुत दिन तक न रह पाया, वो परमेश्वर के साथ साथ न चल पाया। क्या कारण था? राजा साउल परमेश्वर के साथ साथ नहीं चल पाया। जब आप 13वां अध्याय को आप पढ़ेंगे आप देखिएगा 14 पद में लिखा है परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा, यहोवा ने अपने लिए ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा का प्रधान होने को ठहराया है क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। ऐसी कौन सी आज्ञा थी जो राजा साउल ने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा, परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया? मेरे प्रिय मैं आज आपको परमेश्वर के इन वचनों के द्वारा बताना चाहता हूं कि राजा साउल ने क्या किया। आइए मेरे साथ आप निकाल सकते हैं पहला शमूएल उसका 13 अध्याय और उसके 10 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। वहां लिखा है कि जो ही वो होम बलि को चढ़ा चुका तो क्या देखता है कि शमूएल आ पहुंचा और साउल उससे मिलने और नमस्कार करने को निकला। शमूएल ने पूछा
साउल ने कहा, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास इधर उधर हो चले हैं और तू ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं आया और पलस्तीन मिकमास में इकट्ठे हुए हैं, तब मैंने सोचा कि पलस्तीन गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की है, अतः मैंने अपनी इच्छा न रहते हुए भी होम बलि चढ़ाया है। आपको पता है साउल के अंदर भी क्या नहीं था? वह बताएगा कि साउल के अंदर में क्या नहीं था। बाइबल बताती है कि साउल के अंदर में धीरज नहीं था, वो सैमुएल का इंतजार नहीं किया, लेकिन जैसे ही उसने होम बलि चढ़ाया, बाइबल बताती है जो ही होम बलि को चढ़ा चुका तो क्या देखा कि सैमुएल आ पहुंचा। आपको पता है वो सैमुएल का इंतजार नहीं किया। आज लोग परमेश्वर का इंतजार नहीं करते, आज लोग परमेश्वर के भवन में आना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि बस परमेश्वर के वचन को वो सुने और परमेश्वर उनके जीवन में आशीष करे। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सैमुएल के द्वारा साउल का जो अभिषेक हुआ था, उसने सैमुएल को ये सारी बातों की पुष्टि जो परमेश्वर ने सैमुएल को बताया था और सैमुएल ने साउल को कही थी, लेकिन साउल ने उन सारे विषयों के ऊपर में मन ना लगाते हुए उसने अपने ही मर्जी के मुताबिक वो परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा था। अंत उत्तम होने की आवश्यकता है। मैं आपको धीरे धीरे परमेश्वर के वचन में लेके जाऊंगा और मैं आज आपको बताऊंगा कि शुरुआत कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन अंत अच्छी होने की आवश्यकता है। चलिए एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, सभा उपदेशक की पत्री उसके 7वें अध्याय और उसके 8वें वचन। किसी काम के आरंभ से उनका अंत उत्तम है, उसका काम उत्तम है। किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है। और धीरजवंत पुरुष अहंकारी से उत्तम है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल बताती है कि किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है और धीरजवंत पुरुष अहंकारी से उत्तम है। मैं आज बताना चाहता हूं कि हो सके कि कोई भी काम की शुरुआत से उसका अंत अच्छा है और धीरजवंत पुरुष से, वहां लिखा है कि धीरजवंत, एक बार फिर से पढ़े, किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है। और धीरजवंत पुरुष अहंकारी से उत्तम है। धीरजवंत पुरुष अहंकारी से उत्तम है। इसलिए मैं आज आपको बताना चाहता हूं, साउल जो था उसके अंदर में धीरज की कमी थी। वो सैमुएल का इंतजार नहीं किया, वो अपने मुताबिक परमेश्वर को प्रसन्न करने की और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। आज हमें से बहुत लोग हैं जो स्वयं को बचाने की कोशिश करते हैं। हमें से बहुत लोग हैं जो अपने मुताबिक परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं। हमें से बहुत लोग हैं जो अपने आप को प्रसन्न रखने के लिए वो अपने जीवन में अपने ही मुताबिक काम करते हैं और उनको लगता है कि उनके द्वारा उनका खुदा प्रसन्न है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, व्यवस्था बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी भी बात की शुरुआत से उसका अंत भला है। और इसलिए हमें आवश्यकता है कि एक व्यक्ति जो धीरजवंत है उससे कहीं ज्यादा परमेश्वर का वचन ये कहता है कि अहंकारी उसके सामने छोटा पड़ जाता है। इसलिए नीति वचन की पुस्तक को अगर आप पढ़ेंगे और उसका 14 अध्याय और उसके 29 वचन का बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 14 वर्स 29 को आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, जो विलंब से क्रोध करने वाला है वो बड़ा समझ वाला है। जो व्यक्ति विलंब से क्रोध करता है अर्थात जो धीरजवंत है, तो ये व्यवस्था बताती है, परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप में इस बात को बताता है कि जो धीरजवंत है। आज हमें से
धीरज रखते हैं? आज हम में से कितने लोगों के पास पेशेंस है? मैं आज आपको बताना चाहता हूं, इस कोविड-19 के अंदर जब लॉकडाउन था, काफी लोग अपने जीवन में निराश थे, काफी लोग हताश थे। बहुत लोग इस बात की पुष्टि करते थे कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति में होने की आवश्यकता है। बहुत लोग मुझे इस बात को कहते थे कि साम चैप्टर 91 जो है वो हमारे ऊपर में है। लेकिन आज जब लोगों को देखा जाता है तो कहां वो साम चैप्टर 91 दिखाई देता है? आज कहां लोग परमेश्वर के सम्मुख क्या ठिकाना पाए हुए हैं? मैं लोगों को बिखरते हुए देख रहा हूं, लोगों को टूटते हुए देख रहा हूं, लोगों के अंदर में मायूसी को मैं देख पा रहा हूं। जिस प्रकार राजा साउल के अंदर में था कि राजा साउल खुदा को छोड़कर वो अपनी ही वाट जोड़ रहा था, क्योंकि शुरुआत उसकी बहुत अच्छी थी लेकिन उसका अंत अच्छा नहीं था। उसका कारण ये था कि वो खुदा के साथ आज्ञाकारिता नहीं था, व्यवस्था बताती है। परमेश्वर का वचन कहता है, चलिए वचन हम लोग पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री उसके 10 अध्याय और उसके 36 स्क्रिप्चर्स को, और वहां पे प्रभु के वचन में लिखा है, क्योंकि तुम्हें धीरज रखना अवश्य है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। व्यवस्था बताती है कि तुम्हें धीरज रखना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर आप धीरज रखेंगे तो व्यवस्था बताती है, परमेश्वर वचन कहता है कि धीरज रखना अवश्य है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। आपको पता है आज बहुत लोग जो है प्रतिज्ञा के फल को अर्थात वाचा के फ्रूट्स को अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर पाते, और उसका कारण यह है कि परमेश्वर के सम्मुख उनका धीरज ना होना। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जिस स्थान पर भी है, जहां पर भी है, आपको अपने जीवन में धीरज रखने की आवश्यकता है। लूका की सुसमाचार उसके 21 अध्याय और उसका 9वां वचन कहता है, अपने धीरज से तुम अपने प्राण को बचाए रखोगे। हालेलुया। अपने धीरज से तुम अपने प्राण को बचाए रखोगे। आपको पता है साउल के ऊपर में विपदा क्यों आ गया? क्योंकि साउल के अंदर में धीरज नहीं था। उसकी शुरुआत बहुत अच्छी थी लेकिन उसका अंत बहुत शर्मनाक था, उसका अंत जो है बहुत ही खराब था, और उसका कारण ये था कि उसका धीरज परमेश्वर पे नहीं था। आज कहीं ना कहीं हमारे अंदर में उस धीरज की कमी है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर ये धीरज की घटी अगर आज हमारे अंदर में है तो कहीं ना कहीं हम अपने अंत को खुद ही नष्ट करने वाले हैं। क्योंकि लूका सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसका 19 वचन कहता है, अपने धीरज से तुम अपने प्राण को बचाओगे। आज कितने लोगों के अंदर में ये शब्द पाया जाता है धीरज, क्योंकि अगर आज हमारे पास धीरज नहीं है तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आप उस प्रतिज्ञा के फल को आप देख नहीं पाओगे। आपको पता है आज से 18 साल पहले जब मैं प्रभु में आया, मैंने विश्वास का एक छोटा सा पौधा लगाया। आज पता है वो पौधा धीरे धीरे बड़ा होते गया, और 18 साल में इतना बड़ा हो गया कि आज मैं उस विश्वास का फल खा रहा हूं। हालेलुया। आज मैं उस प्रतिज्ञा के फ्रूट्स को अपने जीवन में देख सकता हूं, और उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि प्रभु में धीरज होना। चलिए एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, मेरे साथ आप निकाल सकते हैं, पहला पत्रस उसका 1 अध्याय और उसका 13वां वचन को। बाइबल बताते हैं, इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। बाइबल कहती है कि अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आज ही लोग अपने जीवन में
तुरंत चंगाई चाहते हैं, तुरंत अपने जीवन में सामर्थ के काम देखना चाहते हैं, तुरंत आश्चर्य कर्मों को वो अपने जीवन में देखना चाहते हैं। बाइबल कहती है धन्य है जो धीरज रखता है। Blessed is the man who have patience. अगर आज हमारे पास धीरज नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी शुरुआत बहुत सामर्थ्य होगी, बहुत ढोल के साथ, नगारों के साथ होगी, लेकिन आपका अंत अगर अच्छा ना हुआ तो मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं आपकी शुरुआत से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका अंत अच्छा नहीं है। इस वर्ष हमारी शुरुआत अच्छी नहीं थी, लेकिन खुदा आपने इस वर्ष के आखिरी महीने में परमेश्वर ने, मैं विश्वास करता हूं कि यहां पे बैठा हुआ हर एक व्यक्ति आशीषित हुआ है। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर जब अंत अच्छा होता है ना, तो बिगनिंग भी अच्छी होती है, याद रखिए। और इसलिए हमें चाहिए कि अपनी अपनी बुद्धि के कमर को बांधकर सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा हम रखें जो प्रभु यीशु मसीह के आने के अर्थात उसके प्रकट होने के सम्मुख हमें मिलने वाली है। कितने लोग इस बात की आशा रखते हैं कि जब खुदा बाप आएगा, जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, जब हम न्याय सिंहासन के पास होंगे, तो खुदा हमारे जीवन में उन तमाम बातों की पुष्टि करेगा। कितने लोग आज इस बात पर विश्वास करके खुदा के पीछे चलते हैं। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है। साउल, उसे परमेश्वर की कुछ भी नहीं पड़ी थी, उसे सैमुएल की कुछ भी नहीं पड़ी थी, वो केवल अपने ही हिसाब से वो काम करना चाहता था। अगर आप 15 अध्याय को अगर आप खोलेंगे मेरे साथ, पहला सैमुएल चैप्टर 15 को अगर आप खोलेंगे, आप देखिए अमलेकियों के विरुद्ध युद्ध, और परमेश्वर ने साउल को अमलेकियों के बीच में भेजा, और वहां भेजने के बाद उसे जो आज्ञा दी थी, बाइबल बताती है कि उसने उस आज्ञाओं को पूरा नहीं किया। और आपको पता है, बाइबल बताती है, प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने साउल को राजा बनने से पछताया। आप खोल कर देखिएगा, व्यवस्था बताते हैं, जब आप 11 वचन को आप पढ़िए, 10 और 11 वचन कोई पढ़े, पहला सैमुएल 15 अध्याय उसके 10 और 11 वचन। तब यहोवा का ये वचन सैमुएल के पास पहुंचा, साउल के पास पहुंचा, मैं साउल को राजा बना के पछताता हूँ, मैं साउल को राजा बनाकर पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया, और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब सैमुएल का क्रोध भड़का, तब सैमुएल का क्रोध भड़का, और वो रात भर यहोवा की दुहाई देते रहा। रात भर यहोवा की दुहाई देते रहा, क्योंकि बाइबल बताती है कि जिस साउल का अभिषेक सोरो गुलों के साथ हुआ था, धूम धमाके के साथ हुआ था, बाइबल बताती है कि उसका अंत अच्छा नहीं हुआ। परमेश्वर उसको राजा बनने से पछताया, राजा बनाकर पछताया, और उसका कारण ये था क्योंकि उसने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया था। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आज हम इस बात की पुष्टि करते हैं और इस बात के विषय में हम सोचते हैं कि हम जो करते हैं वो हमारे लिए बेहतर है, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं ये हमारे लिए सबसे मूर्खता की बात है। क्योंकि व्यवस्था कहती है, पहला पत्रस उसका 1:13 वचन में लिखा है, इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांध कर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की आशा को रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। और पता है आपको बुद्धि कहां से प्राप्त करती है? द्वितीय वचन उसका 1 अध्याय और उसका 7वां वचन कहता है कि परमेश्वर का भय मांगने से बुद्धि का आरंभ होता है। आज हमें अपने अपने
बुद्धि के कमर को कसने की आवश्यकता है। अपने विचारों को परमेश्वर के वचन के साथ मिसमैच मत कीजिए। हम में से बहुत लोग क्या करते हैं कि परमेश्वर के वचन को मिक्स करते हैं। याद रखिए, ना तो खुदा के वचन में कुछ बढ़ा सकते हैं और ना ही कुछ घटा सकते हैं। कि व्यवस्था बताती है वो कल और आज और युगानुग एक समान है। हमें आवश्यकता है कि हम अपने जीवन को धीरज के द्वारा बचाए रखें, क्योंकि लूका उसका 21 अध्याय और उसका 9 वचन कहता है, अपने धीरज से तुम अपने प्राण को बचाए रखोगे। हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की जय। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, हमें साउल के समान लालची होने की आवश्यकता नहीं। चलिए एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, 3 वचन उसके 28 अध्याय उसके 25 वचन को, और वहां पे लिखा है, लालची मनुष्य झगड़ा मचाता और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो हष्ट पुष्ट हो जाता है। आपको पता है साउल के अंदर में क्या आ गई थी? पहले तो उसके अंदर में धीरज की कमी थी, दूसरी बात उसके अंदर में लालच की आत्मा आ गई थी। चलिए कैसे आप समझेंगे कि उसके अंदर लालच की आत्मा आ गई थी और क्यों खुदा उससे उसको राजा बनने से बचताया? तो जनाब, पहला सैमुएल की किताब उसके 15 अध्याय को अगर आप खोलेंगे और उसके 9 वचन को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, परंतु अगाग पर और अच्छी अच्छी भेड़ बकरी, गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था उन पर साउल और उसकी प्रजा की कोमलता की और उन्हें नष्ट करना ना चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसका उन्होंने सत्यानाश किया। लेकिन बाकी चीजों को उन्होंने क्या किया? अपने साथ लेकर चले गए। मेरे प्रिय, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, एक इंसान, एक मनुष्य का मार्ग तभी भटकता है जब उसके मन में परमेश्वर के वचन को छोड़ कोई दूसरी बात उत्पन्न होती है। एक व्यक्ति कभी अपने मार्ग से भटकता है, अपने पद से हट जाता है जब खुदा का वचन छोड़ उसके अंदर में कोई दूसरी बात आती है। और जब तक ये दूसरी बात आएगी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप परमेश्वर की नहीं लेकिन आप अपने मन की बात को समझेंगे। और आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, और आपको कहीं ना कहीं ये बातें ऐसी लगेगी कि आपको परमेश्वर बोल रहा है, जैसे कि हवा को इस बात का एहसास हुआ था जब हवा से शैतान ने बातचीत किया। आपको पता है परमेश्वर की बातों को छोड़ हवा ने उसकी बातों पर महत्व दिया, क्योंकि उससे लगा कि अरे ये तो समझदारी की बातें कर रहा है। हालेलुया। और कहीं ना कहीं वो स्त्री अपने जीवन में उस उत्तम भाग को खो दी जो उसके जीवन में था। आज हमारे और आपके पास उत्तम चीज है, आज हमारे और आपके पास उत्तम भाग है, और बाइबल बताती है वो उत्तम भाग प्रभु यीशु मसीह है। हमारी शुरुआत कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन हमारा अंत अच्छा होना चाहिए। आज हमारी शुरुआत कैसे भी क्यों ना हो, मेरे प्रिय, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, बहुत से ऐसे रिश्ते जो है बनते हैं और उन रिश्तों का कोई भी ढांचा सही नहीं होता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब परमेश्वर का अनुग्रह उस पर होता है, हालेलुया, जब परमेश्वर का अनुग्रह उस पर होता है, मैं आपको बताना चाहता हूं वो रिश्ता प्रभु के सामने परिपूर्ण होता है। कितने लोग विश्वास करते हैं? हमें साथ आमीन बोलेंगे। आमीन। आज की सुबह मैं आपके सामने कुछ बातों को रखना चाहता हूं, आप ये साथ निकाल सकते हैं याकूब की पत्री उसके 5वां अध्याय और उसके 8वें वचन, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 5 वर्स 8। जल्दी से निकालेंगे और पढ़ेंगे। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। निकट है। बाइबल कहती है तुम भी धीरज धरो। याद रखिए, आज हमारा धीरज
बचा सकता है। आपको पता है जब कोविड-19 आया, लोगों को सुझाव दी जा रही थी और सुझाव ये था पेशेंस रखिए और कहां पर रहे, अपने घरों में रहे, क्योंकि अगर आप बाहर निकलेंगे तो ये महामारी के गिरफ्त में आप आ जाएंगे। और इसीलिए लोगों को आश्वासन मिल रहा था कि आपको अपने अंदर में धीरज बनाने की आवश्यकता है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अनंत जीवन के भागी ठहरना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन में धीरज धरने की आवश्यकता है। अब ये मत सोचिए कि आप प्रभु में आ गए और प्रभु में आने के बाद आपके जीवन में छुटकारा नहीं हुआ, चंगाई नहीं हुआ, आश्चर्यकरण नहीं हुआ, आपने अभी तक परमेश्वर की आशीष को नहीं देखा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको धीरज धरने की आवश्यकता है, क्योंकि बाइबल कहती है कि तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। आज हमें से हर एक व्यक्ति को अपने आप को परमेश्वर के प्रति ईमानदार रखने की आवश्यकता है। अपने से हर एक व्यक्ति को अपने आप, हमें से हर एक व्यक्ति को अपने आप के साथ परमेश्वर के हाथों में समर्पित करने की आवश्यकता है। क्योंकि आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आज हमारे अंदर में कहीं ना कहीं पेशेंस की कमी है तो हम और आप ठीक सिमसोन के समान हो सकते हैं। क्योंकि सिमसोन जब पलिश्ती की ओर गया, आपको पता है सिमसोन ने अपने जीवन में सबसे बड़ी गुनाह किया। उसने अन्य जाति के मध्य में जाकर उसने उन कामों को किया जिसकी अपेक्षा परमेश्वर को ना थी। आपको पता है सिमसन सबसे सामर्थ्य व्यक्ति था, लेकिन बाइबल कहती है वो सबसे कमजोर व्यक्ति बन गया। और उसका कारण ये था कि उसके अंदर में धीरज नहीं थी, उसके अंदर में लालच की आत्मा आ गई थी। आज की सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं, व्यवस्था कहती है कि तुम भी धीरज करो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। अगर आज हम अपने आप को धीरज रखते हुए हम परमेश्वर की अपेक्षा अपने आप को खुदा के सम्मुख रखते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा हमारे जीवन को बहुत जल्दी बरकत देने वाला है। व्यवस्था बताती है, पहला पत्रस उसके 5वें अध्याय और उसके 5वें वचन को अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है प्रभु के वचन में, हे नवयुवकों तुम भी वृद्ध पुरुष के अधीन रहो, वह तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। व्यवस्था कहती है कि वो दीनों पर अनुग्रह करता है। आपको पता है व्यवस्था बताती है कि इस संसार का सबसे नम्र और दीन व्यक्ति बाइबल बताती है कि मूसा था, और मूसा पर परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह था। मूसा ही एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के सम्मुख रूबरू होकर बातचीत करता था। मूसा ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसको पहली बार परमेश्वर ने अपना वचन दिया था। मूसा ही एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर को अपने बगल से गुजरते हुए देखा। मैं आपको बताना चाहता हूं मूसा इस संसार का सबसे नम्र और दीन व्यक्ति था, और व्यवस्था बताती है कि वो व्यक्ति परमेश्वर के अनुग्रह से परिपूर्ण था। आज वचन कहता है मुझसे और आपसे, स्पेशली यहां पर बैठे जवानों को, कि हे नवयुवकों तुम भी वृद्ध पुरुषों की अधीन रहो, वह तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हालेलुया। आपको उचित समय पर, आज हमें से बहुत ऐसे भाई बहन हैं जो अपनी मम्मी और पापा का उनके बातों को हम नहीं सुनते। स्पेशली मैं जवानों को बताना चाहता हूं, हमें अवश्य है कि अपने हमसे जो बुजुर्ग हैं हमारे परिवार में जो है, हम उनकी बातों को हम सुने।
के अधीन में हम बने रहे, लेकिन भाई बताते हैं कि वो हमें उचित समय पर बढ़ाएगा। मैंने अपने जीवन में इन बातों को खुद पूरा होते हुए देखा है। परमेश्वर किस प्रकार से मुझे प्रतिदिन बढ़ाना आरंभ किया। शुरुआत कैसे क्यों ना हो, लेकिन अंत अच्छा होने की आवश्यकता है। शुरुआत के दौर पर हो सकता है कि आप विश्वास में स्थिर ना होंगे, कभी आप आगे बढ़ रहे, कभी पीछे बढ़ रहे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ज्यों आप प्रभु में बढ़ रहे हैं, आपकी विश्वास की सामर्थ्य प्रतिदिन बढ़ने की आवश्यकता है, ना कि घटने की आवश्यकता है। मैं विश्वासियों के अंदर में केवल एक बात देखता हूं कि उनके अंदर जो पुराने विश्वासी हैं, उनके अंदर में कहीं ना कहीं विश्वास की घटी पाई जाती है। और उसका कारण क्या है? उनको लगता है कि उन्होंने एक बार खुदावंद यीशु मसीह के समीप आ गए, उन्होंने बपतिस्मा ले लिया, अब उनका उद्धार निश्चित है। लेकिन ध्यान रखिएगा, बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा जो पहले थे वो क्या हो जाएंगे? पीछे हो जाएंगे, और जो पीछे थे वो पहले हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर में धीरज ना हो। आज सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार राजा साउल के अंदर में धीरज की कमी थी, अगर आज कहीं ना कहीं हमारे अंदर में वो धीरज की कमी है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम भी उस साउल नबी के समान बहुत कम समय तक हम परमेश्वर के अनुग्रह के स्वाद को हम चख सकते हैं। लेकिन आज अगर हम उस साउल नबी के समान ना होकर अपने धीरज को परमेश्वर के हाथों में हम समर्पित कर, चाहे वो किसी भी बात की शुरुआत क्यों ना हो, मैं आपको बताना चाहता हूं आने वाले दिन में परमेश्वर आपको अवश्य बढ़ाएगा। ये व्यवस्था स्पष्ट रीति से कहती है, पहला पत्रस उसके 5 अध्याय और उसके 6 वचन में, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि परमेश्वर आपको अवश्य बढ़ाएगा आपके रिलेशनशिप। एक वचन बड़ी मुझे बहुत पसंद है, और वो है रोमियो की पत्री उसके 10वां अध्याय में व्यवस्था बताती है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो कभी भी लज्जित ना होने पाएगा। हालेलुया। और सोचिए, व्यवस्था बताती है जो कोई प्रभु का नाम लेगा, और हम तो प्रभु के साथ चलने वाले हैं, तो क्या खुदा हमें लज्जित होने देगा? हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, व्यवस्था कहती है याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसका 11वां वचन में लिखा है, देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही होगा, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया होती है। बात कहती है कि जो लोग धीरज धरते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? धन्य कहते हैं, क्योंकि हम में से हर कोई कहीं ना कहीं अय्यूब के विषय में तो हमने पढ़ा है ना, हमने अय्यूब के विषय में सुना है, और हम जानते हैं कि अय्यूब जो था उसके जीवन में कितनी बड़ी कलेश आई थी, लेकिन क्या अय्यूब अपने धीरज को खो दिया? अय्यूब के बाल बच्चे नहीं रहे, उसकी अर्धांगिनी अर्थात उसकी शरीर हयात ने उसे क्या कहा? उसे कहा जिस परमेश्वर की, जिस खुदा की तू आराधना करता है उसे धिक्कार और अपने प्राण को त्याग दे। आपको पता है अय्यूब ने अपने धीरज को दिखाया और उस खुदा को धन्यवाद कहा और कहा कि प्रभु मैं तेरा शुक्रगुजार हूं कि तूने आज भी इस अवस्था में भी मुझे जीवित रखा है। आज आप जहां कहीं पर है, जिस पोजीशन में है, जिस जगह पर है, आज की सुबह
सुसमाचार देना चाहता हूं कि खुदा आपके धीरज के द्वारा आपको बढ़ाने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपके धीरज के द्वारा आपके जीवन में आने वाले वर्ष में अद्भुत रीति से आपको और भी आशीषित करने वाला है। लेकिन मेरे प्रियो, हमें आवश्यकता है कि जिस प्रकार सैमुएल ने खुदा के संदेश को इस्राएलियों के मध्य में दिया, हमें भी आवश्यकता है कि उस संदेश के ऊपर हम अपने हृदय को फिर से एक बार आकर्षित करें और उस वचन को हम ध्यान से अपने जीवन में मनन करें। क्योंकि व्यवस्था कहती है, पहला सैमुएल उसके 12 अध्याय उसके 14 और 15 वचन में, यदि तुम यहोवा का भय मानते, उसकी उपासना करते और उसकी बातें सुनते रहो और यहोवा की आज्ञा को टाल कर उससे बदला ना करो, तो तुम और वो जो तुम पर राजा हुआ है, दोनों परमेश्वर यहोवा के पीछे पीछे चलने वाले बने रहो, तब तो भला होगा। परंतु यदि तुम यहोवा की बात ना मानो और यहोवा की आज्ञाओं को टाल कर उससे बदला करो, तो यहोवा का हाथ जैसे तुम्हारे पुरखाओं के विरुद्ध उठा, वैसे ही तुम्हारे भी विरुद्ध उठेगा। और इसीलिए हमें आवश्यकता है कि हम धीरज धरें। क्योंकि आज की सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं, राजा दाऊद कहते हैं, भजन संगीता 126 अध्याय को अगर आप खोलेंगे और उसके 5वें वचन को आप पढ़ेंगे, तो वहां पर लिखा है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, वे जय जयकार करते हुए लौटे पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। आप देखिए, जो व्यक्ति खेती करता है और बहुत हंस हंस के बोलता है क्या, लेकिन बहुत कष्टों के साथ वो बोलता है। आपको पता है, दिन भर धूप में परिश्रम करता है, बैलों के साथ, ट्रैक्टर के साथ, मिट्टी 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 मिट्टी, रात में थक हार के आता है, बदन में बहुत पीड़ाएं होती होगी, सूखी रोटी खाते हुए सो जाता है, दुख के साथ बीजों को बोता है। देखिए, 3-4 महीने के बाद वो आनंद के साथ क्या करता है, काटता है ना। उसके बाद फसल का पर्व मनाया जाता है। हालेलुया। जब फसल पकती है ना, तो लोग आनंद मनाते हैं। देखा अपने गांव पे नगाड़े बजते हैं, ढोल बजते हैं, लेकिन जो रो रो कर नहीं बोलता, आपको पता है वो क्या करता अपने जीवन। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा आपके हर एक आंसू का कीमत, हर एक आंसू जो आप बहाते हैं ना प्रभु के सामने, है ना, परमेश्वर उसका हर एक बात का प्रतिफल लेता है। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसके 58 वचन को पढ़ी, वहां पर लिखा है कि प्रभु में किया हुआ आपका हर एक परिश्रम का प्रतिफल खुदा आपको देता है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के सम्मुख अपने आंसू को भी बहाते हैं ना, वचन में लिखा है, जो आंसू बहाते हुए बोलते हैं, वे जय जयकार करके लौटे पाएंगे। आज आप बोल रहे हैं, एक दिन आएगा, एक आनंद का समय आएगा जब आप काटेंगे। क्योंकि व्यवस्था बताती है, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसके 10वां अध्याय और उसके 24 वचन में लिखा है, इसलिए प्रभु सेनाओं का यहोवा ये कहता है, हे सिय्योन में रहने वाले मेरी प्रजा, असूर से मत डर, चाहे वे सोटे से तुझे मारे और मिस्र के सामने तेरे ऊपर छड़ी उठाए। क्योंकि अब थोड़ी ही देर में मेरे जलन और क्रोध उनका सत्यानाश करके शांत होगा। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं। आपको पता है, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसके 41 अध्याय उसके 10 वचन में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं अपने तुझे दाहिने हाथ से मैं तुझे
संभाले रखूंगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आंसू बहाते हुए बोलते हैं वे जय जयकार करके लौटे पाएंगे। इसलिए भाई कहती है, इसलिए प्रभु सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, हे सिय्योन के रहने वाले मेरी प्रजा, असुरों से मत डर। आपके जीवन में आने वाली विपदाओं से, आपके विरोध में करने वाली बातों से, आपके विरोध में होने वाले तमाम विषयों से आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शुरुआत से अंत भला है। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है, जब किसी चीज की शुरुआत होती है ना, तो बहुत कुछ होता है ना, लेकिन जब अंत होता है ना, बहुत कम लोग होते हैं। आपको पता है कैसे? मैं आपको बताता हूं, बस एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। जब मैं छोटा था और स्कूल में पढ़ता था, और उस वक्त क्रिकेट मैच थी, हम लोग मैच खेल रहे थे, और क्योंकि मैं बॉलिंग करता था, मुझे बैटिंग करने नहीं आता था, ज्यादा अच्छा बैटिंग नहीं करता था। हम लोग मैच में थे, लास्ट में थे, और हम लोग हारने वाले थे, और उस दिन मैं बैटिंग करने के लिए गया। आपको पता है, सब लोग बोल रहे थे हार जाएंगे, और मैं जाकर चौका मार के मैं अपने टीम को जिता दिया। उससे पहले बहुत लोग चले गए थे, पता है क्यों? क्योंकि उनको पता था कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम में से जब मैं बैठा हुआ हर एक व्यक्ति ये सोचता होगा कि मैं अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ इमैनुअल है। हालेलुया। आपके साथ कौन है? इमैनुअल है। और वो इमैनुअल जो आपके संग और आपके साथ रहने वाला परमेश्वर है, वो कहता है, असुरों से मत डर, चाहे वे सोटे से तुझे मारे और मिस्र के सामने तेरे ऊपर छड़ी उठाए। भयभीत मत हो, डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। क्योंकि अब थोड़ी ही देर में मेरा क्रोध, मेरा जलन उत्पन्न होने वाला है, और मैं क्या करने वाला हूं? मैं उससे सत्यानाश करने वाला हूं, और जब तक मैं करूंगा नहीं, मैं शांत ना होऊंगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपकी शुद्धि लेने वाला है। आमीन। याद रखिए, किसी भी बात से निराश मत होइए, किसी भी बात से अपने हृदय को चोट मत पहुंचाइए, क्योंकि आपके हृदय में आपका खुदावंद यीशु मसीह रहता है। हालेलुया। अगर आपका हृदय टूटता है, आपके हृदय में चोट लगता है, तो सोचिएगा कि आपके खुदा को कितना चोट लगेगा। हमें आवश्यकता है कि हम अपने आप को धीरज धरे, कि व्यवस्था बताती है कि गलातियों के पुस्तक में आप देखिए, उसके 5वें अध्याय और उसके 22वें वचन में खुदा के फलों के विषय में बताया गया है, और ये धीरज के फल है। प्रेम, आनंद, धीरज, भलाई, कृपा, नम्रता, विश्वास, संयम, और ऐसे ऐसे बातों के विषय में कोई भी व्यवस्था नहीं है। और हमें आवश्यकता है कि हम इन धीरज के फलों को हम अपने जीवन में रखें, क्योंकि व्यवस्था कहती है, पहला पत्रस उसके 2 अध्याय उसके 20वें वचन में, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसी खाए और धीरज धरा, तो उसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो, तो यह परमेश्वर को भाता है। और कोई ऐसी बातें करके, कोई गलत काम करके अगर आप सुनते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आप परमेश्वर के सामने सच्चे होकर, ईमानदार होकर, धीरज धरकर जब आप कोई काम करते हैं और उसके विरोध में अगर आप दुख उठाते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर को यह भाता है, क्योंकि आप देखिएगा 21 पद को भी आप पढ़ लीजिएगा, वहां पर स्पष्ट रूप में लिखा है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए
दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम उसके पद चिन्हों पर चलो। हमें आवश्यकता है मेरे प्रियो, अगर सैमुएल नबी का भविष्यवाणी के द्वारा, उसके अभिषेक के द्वारा जो राजा साउल राज्य कर रहा था, अगर वो सैमुएल नबी का इंतजार कर लेता, आपको पता है वो धीरज धर लेता, तो मैं समझता हूं कि उसका राज 2 साल का नाम होता, लेकिन वो बहुत लंबे समय तक जाता। आपको पता है कई बार हमें जब कुछ प्राप्त होता है ना, तो हम उसकी अहमियत भूल जाते हैं। आपको पता है जब तक लोग खुदावंद यीशु मसीह को नहीं जानते थे, सच्चा, मैं 10 मिनट टाइम दूंगा, जब तक लोग सच्चा परमेश्वर को नहीं जानते थे, बड़ा भय भक्ति में चलते थे, लेकिन जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह को जान के ना, उनके जीवन की सारी भय खत्म हो जाती है। बोलते अब तो यीशु मसीह है, प्रभु के पास नहीं भी जाऊंगा वो सामान देगा। अरे है तो प्रभु जानता है, मेरे हृदय को जानता है, मेरे मन को जानता है, आज मैं प्रभु के पास नहीं आ पा रहा, प्रभु के पास नहीं आ पा रहे, लेकिन आप समय कहां बिता रहे हैं? प्रभु इस बात को भी तो जानता है। भजन उसके 139 अध्याय उसके पहले दूसरे वचन में लिखा है, वो हमारा उठना बैठना सोना चलना फिरना सारी बातों को वो जानता है। हम किसे धोखा दे रहे हैं? गलाती की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 7वां वचन कहता है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर गड्ढों में नहीं उड़ाया जाता, और जो काम करते हैं उसका प्रतिफल आपको प्राप्त होगा। व्यवस्था कहती है कि आज कहीं ना कहीं हमारे अंदर धीरज होने की आवश्यकता है। आपको पता है लाजर और उस धनवान के विषय में, आपको पता है लाजर ने अपने जीवन में क्या रखा था? धीरज रखा था। बहुत कष्ट था उस भाई के अंदर में, बहुत तकलीफ था। वो धनवान के चौखट के सम्मुख रहता था, और हमेशा वो धनवान उस लाजर को अपने पांव की धूल समझता था। उसके सामने उस लाजर की कोई भी कीमत नहीं थी। लेकिन पता है बाइबल क्या बताती है? वो लाजर कहां गया और वो धनवान कहां गया? चलिए एक वचन हम पढ़ेंगे, लूका जिसु समाचार उसका 6 अध्याय और उसके 25वें बाब को, और वहां पर लिखा है, फिर तो अब्राहम ने कहा, हे पुत्र स्मरण करे कि तू अपने जीवन काल में अच्छी वस्तुएं पा चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब यह शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। क्योंकि लाजर ने अपने जीवन में कुछ ना करते हुए भी उसने बहुत दुख उठाया। आज आप में से कोई होगा, आप दुख उठा रहे होंगे, लेकिन मैं आज आपको केवल एक आश्वासन देना चाहता हूं कि आपकी आशा प्रभु यीशु मसीह में होने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर कहीं ना कहीं आपको बढ़ाने वाला है। आमीन। परमेश्वर कहीं ना कहीं आपके जीवन को और भी आशीषमय बनाने वाला है। व्यवस्था बताती है कि आज वो धनवान किस जगह पर था और लाजर किस जगह पर था, क्योंकि लाजर ने अपने जीवन के सारी बुराइयों को अपने देखा और किस प्रकार से अब वो शांति के जीवन को प्राप्त कर रहा है। आपने एक गीत अवश्य सुना होगा, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे दुख वहां, सारे दुखों का अंत होगा। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आज इस धरती पर रहते हुए हमें केवल एक बात का धीरज बांधने की आवश्यकता है कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ है, और जब वो हमारे साथ है तो हमारे विरोध में कौन खड़ा हो सकता है। आखिरी वचन पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। इफिसियों की पत्री उसके 4थे अध्याय और उसके 2 वचन को हम लोग पढ़ेंगे, और वहां पे लिखा है कि सारी चिंता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सहन,
सारी दीनता नम्रता सही धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सहन होती है। क्योंकि जब हमारा गुरु ने सह लिया है ना, जब हमारा खुदा बाप सह लिया, जब हमारा पिता परमेश्वर यीशु मसीह को तमाम दुखों को सह लिया, क्या हमारा दुख उनसे बड़ा है क्या? हमें आवश्यकता है प्रेम से धीरज के साथ नम्रता सहित हमें उन सारी बातों को प्रेम से एक दूसरे की बातों को सहने की आवश्यकता है। क्योंकि मैं इस बात पर विश्वास करता हूं कि शुरुआत से अंत अच्छी होनी चाहिए। कितने लोग विश्वास करते हैं इस बात पर? और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आज आपका अच्छा है ना, तो कल भी आपका अच्छा हो। आमीन। अगर आज अच्छा है तो कल बेहतर होगा। अगर आज अच्छा है तो कल उत्तम होगा। कि व्यवस्था बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि शुरुआत से अंत अच्छा है। सबोपदेश की पुस्तक उसके 7वें अध्याय उसका 8वां वचन कहता है कि किसी बात के आरंभ से उसका अंत अच्छा होता है। आज की सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं, जब एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है ना, उसे बहुत पीड़ाएं होती है, बहुत कष्ट होता है। लेकिन जब वो बच्चा संसार में आता है ना, तो वो माँ बहुत आनंदित होती है। और आप देखिएगा, पिता अगर एक लापरवाह है ना, तो बच्चा पिता के पास जल्दी नहीं आता। मेरी मम्मी उसको उठा के पटक देती है ना, तो भी आगे वो चिपक जाता है। उसका कारण क्या पता है? उसका कारण क्या है? उसका बस एक कारण, कहीं ना कहीं उस बच्चे का अटैचमेंट उसके माँ के साथ वो 9 महीना जो होता है, बहुत इम्पोर्टेंट समय रहता है। वो 9 महीना वो माँ बहुत दुख झेलती है। आपको पता है, बच्चा बहुत कष्ट देता है, माँ बहुत पीड़ाई होती है, रात भर सो नहीं पाती। पति सोते रहता है, पत्नी रात में सारे कमरे में चलती है, पति को पता भी नहीं होता, उठते रहता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह ने हमारे दुखों को इसी प्रकार से उस 39 कोड़े खाने के बावजूद उस कलवरी के क्रूस को लेते हुए गोलगत्ता पहाड़ के ऊपर वो चल रहे थे। उनके हर एक घाव के द्वारा आज पता है हमारे घाव भरे जाते हैं। आज उन्होंने पता है हमारे शुरुआत से हमारा अंत भला कर दिया। क्योंकि व्यवस्था कहती है कि धन्य है जो धीरज उमंत है। याकूब उसके 5 अध्याय उसके 11 वचन ये व्यवस्था कहती है, परमेश्वर का वो वचन कहता है कि तुमने अय्यूब के धीरज को अवश्य सुना हो। आइए आज हम अपने धीरज को अपने खुदा बाप के हाथों में रखें। आइए इसको हम अपने आंखों को बंद करें, अपने पैरों पे खड़े होकर हम परमेश्वर हम धन्यवाद करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर। प्रभु हम आपकी स्तुति और आपकी आराधना करते हैं, आपके नाम की महिमा और आपकी तारीफ करते हैं। अब पिता हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज कहते हैं प्रभु कि आपका अनुग्रह हम सबके लिए पर्याप्त है। यारे परमेश्वर, प्रभु हम इस काबिल तो ना थे परमेश्वर कि हम आपके सम्मुख आ सके, लेकिन प्रभु ये आपकी महान करुणा और आपका दया है कि आज हम आपके समीप है पिता। प्रभु जी, ये वर्ष हमारे लिए उत्तम तो ना था प्रभु, लेकिन ये महीना हमारे लिए उत्तम है परमेश्वर। इस मन पे परमेश्वर आपने अपने सामर्थ्य को, अपने प्रेम को, अपने अनुग्रह को, अपनी कृपा को हमारे ऊपर में दिया कर परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस महीने में परमेश्वर। प्रभु हम इसलिए आनंदित हैं प्रभु, यहां से 2020 साल पहले आप इस संसार में आए और इसलिए आए प्रभु कि हमें एक नया जीवन दे सके। प्रभु हमारी शुरुआत आप में कैसी भी क्यों ना हो प्रभु, प्रभु हमारा
अच्छा हो पिता। प्रभु हम उस लाजर के समान अपने अंदर में हम धीरज रख सके प्रभु, अय्यूब के समान प्रभु हमारे अंदर में उस धीरज को बढ़ाइए प्रभु, ताकि पिता हमारे फेथ जो है, हमारा विश्वास जो है प्रभु वह नष्ट ना होने पाए, लेकिन हर दिन प्रभु हम अपने विश्वास में परिपूर्ण होने पाए। प्रेमी परमेश्वर अपने अनुग्रह की सामर्थ्य से पिता हमें परिपूर्ण कीजिए, पवित्र आत्मा में परमेश्वर हमें चलने में अगुवाई कीजिए, ताकि पिता हम घटे और आप हमारे जीवन में बढ़ने पाए। आज की सुबह आपके वचनों के हम आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपका वचन कहता है बुक ऑफ इक्लेसियास्टिस चैप्टर 7 वर्स 8 में पिता कि अंत से शुभारंभ से अंत उत्तम है। और प्रभु शुरुआत और अंत के बीच में केवल एक बात है प्रभु, और वो है धीरज। हम देखते हैं प्रभु कि किस प्रकार आपने मूसा को बुलाया और बुलाने के बाद आप उसके संग और साथ होकर प्रभु उसके अंदर में उस धीरज को उत्पन्न किए, और वो अंतिम तक परमेश्वर और धीरज रहा। प्यारे परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्रभु इस कलीसिया के ऊपर में भी प्रभु आपकी अनुग्रह और आपकी आशीष होने पाए प्रभु, ताकि प्रभु हम जिस प्रकार से इन दिनों में हम चल रहे हैं प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आपका आना अति शीघ्र है और जल्द से जल्द परमेश्वर आप हमारे बीच में होने वाले हैं। प्यारे प्रभु जी हमारे अंदर में उस धीरज की आत्मा को आप बढ़ाइए प्रभु जी, होने दीजिए पिता कि हम घटे और आप हमारे जीवन में बढ़ने पाए। पवित्र आत्मा परमेश्वर आज की सुबह के लिए पिता एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने अपने वचन से प्रभु हमें तृप्त किया और हमें बताया परमेश्वर कि किस प्रकार लाजर ने अपने जीवन में उस दुखों के पहाड़ों को सहते हुए प्रभु उसने अपने जीवन में धीरज को उत्पन्न होने दिया, और किस प्रकार से वो अभी शांति का जीवन को प्राप्त कर रहा है। आज भले ही प्रभु हम दुखों की बातों को हम जोड़ रहे हैं, लेकिन हम विश्वास करते हैं प्रभु कि हमारा आने वाला दिन हमारे लिए उत्तम और सामर्थ्य होने पाए। प्यारे परमेश्वर एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारी आदर महिमा हम आपको देते हुए इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुनिए और स्वर्गवास में कहें आमीन। आइए हम अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे।